नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्यांशु एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। हाल ही में फ्लोर टेस्ट ये शब्द चर्चा में रहा था, जानेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में। क्या है फ्लोर टेस्ट? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, इस तरह बोला जाता है उनके बारे में। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर 9 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मोटा मोटी आप ये जानते होंगे कि एक विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री भी 5 वर्ष में अमूमन बदल जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 9 गुने 5 यानी कि क्या 45 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं? तो जवाब है नहीं। सरकार में उलटफेर होते रहता है, कभी इनके साथ तो कभी उनके साथ। और ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में ये चीजें होती हैं, और भी राज्यों में ये चीजें देखने को मिलती है। हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में सरकार के फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल कर लिया है। जीत हासिल करने का मतलब क्या है? जैसे बिहार में 243 विधानसभाओं की सीटें हैं, तो इसमें अगर आपको बहुमत लाना है तो 50% से ज्यादा आपको वोट चाहिए। तो उसी प्रकार से 243 का अगर आप आधा करेंगे तो 122 होता है। तो इस बार जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें नीतीश कुमार और बीजेपी, जीतन राम मांझी और जो भी तमाम पार्टियां थी निर्दलीय मिलाकर 129 विश्वास मत, इन्होंने 129 वोट इन्होंने हासिल किया है और फ्लोर टेस्ट में ये पास हो चुके हैं। ठीक इसके पैरेलल अगर हम अपने पड़ोसी राज्य की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हुआ करते थे। उन्हें जो है जमीन घोटाला और भी कई लांछन उन पर लगाए गए, कई मामले हैं, उनके संबंध में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है। तो वहां पर चंपई सोरेन नामक व्यक्ति जो हैं, झारखंड में 81 विधानसभाओं की सीटें हैं। ये चंपई सोरेन 81 में से 47 मत लाकर ये भी फ्लोर टेस्ट में पास हो चुके हैं। फ्लोर टेस्ट जो है विधायी निकायों में निर्धारित करता है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत है या नहीं। जब किसी राज्य की विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट बुलाया जाता है तो मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि विधानसभा के प्रति आपका विश्वास है या नहीं ये जांचने की आवश्यकता होती है। और अगर फ्लोर टेस्ट में कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री फेल कर जाती है तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना पड़ता है। फ्लोर टेस्ट विधायिका के प्रति जो निर्वाचित सरकार होती है उसकी जो जवाबदेही है उसको कायम रखने का कार्य करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फ्लोर टेस्ट होता कब है? तो जब भी किसी के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, जैसे अगर आप बिहार की स्थिति अभी समझेंगे तो किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत ना हो, नहीं है। जैसे 243 में से अगर आप देखेंगे तो बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, तो कोई भी ऐसी पार्टी अकेली नहीं है जिसके पास 122 सीटें है। तो इस स्थिति में एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा पार्टी जब सरकार बनाने का दावा पेश करती है, उस स्थिति में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है और उसमें जो है वोटिंग करवाई जाती है। उस स्थिति में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विधायक होते हैं जो वोट करते हैं, कुछ विधायक वॉकआउट कर जाते हैं, वोट नहीं करते हैं। ये सारी न्यूज़ के बारे में बिहार से संबंधित आपने पढ़ा होगा। तो उस स्थिति में जो है जब एक से ज्यादा लोग दावा पेश करते हैं, उस स्थिति में माननीय राज्यपाल महोदय फ्लोर टेस्ट करवाते हैं। अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सत्र नहीं चल रहा है तब राज्यपाल महोदय के पास ये उनकी शक्ति है, विशेषाधिकार कह सकते हैं, उनके पास है कि वो स्पेशल सत्र, विशेष सत्र को बुला सकते हैं और फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। अब जो है कुछ जजमेंट है फ्लोर टेस्ट के संबंध में। एक जजमेंट हाल ही में 2016 में आया था। नवाब रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर के संबंध में एक केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया था कि इस मामले में बोला गया था कि इस बात पर जोर दिया गया, सदन में बुलाने का अधिकार यानी कि फ्लोर टेस्ट जो कराने का अधिकार है वो केवल राज्यपाल महोदय के पास नहीं है। इसमें जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह और उसकी जो राय परामर्श है इसकी आवश्यकता होती है। एक केस ये है। दूसरा केस है SR बोमई बनाम भारत संघ, जो कि 1994 में आया था। और इस ऐतिहासिक केस में ये बोला गया था कि अगर मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट में शामिल होने से मना करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो है अपनी विधायिका का विश्वास मत खो चुके हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। और उस स्थिति में जो मुख्यमंत्री होंगे उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो उम्मीद है फ्लोर टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया
हैंडल दिए गए हैं, इससे आप जुड़ना चाहें तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप जुड़ सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।